राजा मिडास और गोल्डन टच। कई वर्ष पुरानी बात है। एक खूबसूरत से शहर में मिडास नाम का एक राजा रहता था। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। राजा मिडास बहुत ही लालची था और उसके पास बहुत सारा सोना था। उसे अपने सोने से बहुत ही प्रेम था। उसे सोना इतना पसंद था कि अपनी बेटी का नाम भी उसने सोनपरी रख दिया था। अपने जीवन में राजा को सिर्फ दो ही सबसे ज्यादा चीजें प्रिय थी, एक सोना और दूसरी उसकी बेटी सोनपरी। वह अपना सारा सोना एक तहखाने में रखता था और हर रोज उसे गिनता था। उसकी इस आदत पर रानी कहा करती थी कि महाराज, आप ऐसे हर रोज अपना सोना गिनेंगे तो एक दिन यह सारा सोना गायब हो जाएगा। रानी की इस बात पर राजा मिडास बहुत ही अधिक नाराज होता है। वह कहता है कि रानी, इस सोने का महत्व तुम नहीं समझोगी। दुनिया में सोने से ज्यादा खूबसूरत और कीमती कुछ नहीं है। हर रोज राजा अपना सोना गिनता और सोने के लिए उसका मोह बढ़ता ही जाता। साथ ही दिन ब दिन राजा और लालची होता जा रहा था। जहाँ एक तरफ राजा को सोने से इतना मोह था, वहीं राजकुमारी सोनपरी को सोने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिन भर वह महल के बगीचों में खेला करती और उसे प्रकृति से भी बहुत प्रेम। सोनपरी राजा से कहा करती थी, पिताजी देखिए इस फूल को, यह कितना सुंदर है। इस पर राजा मिडास जवाब देता कि हाँ, सुंदर तो है, लेकिन अगर यह सोने का होता तो और भी ज्यादा सुंदर लगता। सोने के लिए राजा मिडास का लालच इतना बढ़ रहा था कि कोई हद नहीं थी। वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता था। धीरे धीरे उसकी यह चाहत कब पागलपन में बदल गई, पता ही नहीं चला। एक दिन राजा ने सबसे अमीर आदमी बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करने के बारे में सोचा और उसने खाना पीना छोड़कर भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। कई दिन बीत गए और उसकी इस प्रार्थना से भगवान खुश हुए और उसे दर्शन देने पहुंचे। भगवान ने कहा, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा ने कहा, भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जिस भी चीज को मैं छूऊं या स्पर्श करूं वह सोने की बन जाए। भगवान ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि एक बात हमेशा याद रखना कि सोने से तुम हर चीज खुशी में नहीं बदल सकते या खरीद सकते हो। ऐसा कहकर भगवान गायब हो गए और राजा खुशी के मारे झूम उठा। वह महल की हर छोटी से छोटी चीज छूने लगा और कुर्सी, मेज, गमले, पलंग, वह हर वस्तु सोने में बदलती जा रही थी जिसे वो छूता जा रहा था। राजा बगीचे में पहुंचा और पेड़ पौधे पर वह फूल जो लगे हुए थे उसे भी छूने लगा। भाग दौड़ करने की वजह से राजा मिडास थक गया और उसे भूख लग गई। वह खाना खाने के लिए महल में गया और अपने जब सोने की कुर्सी व मेज पर बैठा, इस पर कई प्रकार के पकवान, मिठाइयाँ और फल रखे हुए थे, जिन्हें देखकर राजा के मुंह में पानी आ रहा था। जैसे ही राजा ने पकवान खाया, का एक दांत टूटकर गिर गया। यह देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसके स्पर्श से पकवान भी सोने के बन गए हैं। जैसे ही उसने फल को उठाया, फल भी सोने में बदल गया। उसके छूने से मिठाइयाँ, नमकीन, यहाँ तक कि पानी भी सोने में बदल गया। यह सब देखकर राजा बहुत ही निराश हो गया और याद करने लगा भगवान को। उसने बोला, हे भगवान, अब मैं क्या खाऊं? अपने पिता की आवाज सुनकर सोनपरी दौड़ते हुए आई। उसने देखा कि उसके पिता बहुत परेशान हैं। पिता की यह परेशानी उसे देखी नहीं गई। उन्हें सांत्वना देने के लिए उसने राजा को गले से लगाना चाहा। इससे पहले कि राजा कुछ कह पाता, राजकुमारी सोनपरी ने राजा को छू लिया और उसे छूते ही
वह खुद सोने के पुतले में बदल गई। अपनी बेटी का यह हाल देखकर राजा मिडास जोर जोर से रोने लगा। तो राजा ने कहा, हे ईश्वर, मुझे यह वरदान नहीं चाहिए। मैं बहुत ही लालची हो गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया करके मेरी सहायता करें। और सब कुछ पहले की तरह हो गया। राजकुमारी सोनपरी फिर से बगीचे में खेलने लगी और उसके साथ राजा मिडास भी प्रकृति का आनंद उठाने लगे। इसके बाद राजा ने अपने तहखाने पर ताला लगा दिया और हर रोज सोना गिनना बंद कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है और उसका फल हमेशा बुरा ही होता है।